Hello friends and welcome to your YouTube channel Combat Warriors Fantasy Sports. I hope wherever you are you must be fine and shine. So इस वीडियो में हम करने वाले क्या है पिछले 2-3 वीक से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग फैंटेसी बास्केटबॉल, फैंटेसी क्रिकेट। तो आपका जो बहुत सारा क्वेश्चन था उस क्वेरीज को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद एक डिटेल वीडियो होगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा हाउ टू विन ग्रैंड लीग और बास्केटबॉल फैंटेसी रिलेटेड बहुत सारी डिटेल सेक्शन आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा फैंटेसी बास्केटबॉल से रिलेटेड, क्या कुछ आप कर सकते हो वहां पे ठीक से ताकि आपको प्रॉफिट हो वहां पे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपसे बातें करता हूं यहाँ पे। नंबर 1 फैंटेसी बास्केटबॉल हो या फैंटेसी क्रिकेट हो, पॉइंट नंबर 1 ये आता है। मैं आपको जो एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बना रखा था, उसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इसका डिटेल मैं सेकंड वीडियो में डालूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जो भी मैचेस खेलते हो फैंटेसी स्पोर्ट्स में, नंबर 1 थिंग, आप इस पे बहुत ज़्यादा टाइम मत दो। देखो, मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि देखो यहाँ पे दिन भर में पूरे 20 से लेकर 25 मैचेस होते हैं। अगर मैं क्रिकेट एंड बास्केटबॉल की बात करूँ तो ये सारे मैचेस खेलना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। हम हमेशा इस चीज़ में तो रहते नहीं कि मैं पूरे दिन में ही आपको वो हर चीज़ का टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता ही देता हूँ। तो नंबर 1, आपको सेलेक्टेड मैचेस खेलना है। अगर 20 मैचेस हैं तो आपको दिन में 8 मैचेस खेलना है। और अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं खुद के तो आपको थोड़ा सा खुद भी टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ब्रांडली ट्रस्ट किया। बहुत सारे एप्लीकेशंस की जगह बहुत सारे लोग जो टेलीग्राम पे टीम प्रोवाइड करते हैं उन पर ब्रांडली ट्रस्ट मत करो। मैं खुद की भी बात करता हूँ, अगर मैं टीम्स देता हूँ तो मैं बोलता हूँ वो ग्रैंडली की टीम्स होती है, वहाँ पे तुम खुद का थोड़ा रोटेशन करके वहाँ पे टीम्स वगैरह बनाओ, ठीक है। तो पहली चीज हमेशा ये, तुम्हें यूनिक बनना पड़ेगा, तभी तुम ग्रैंड लीग विन करोगे। स्मॉल लीग ठीक है, तुम दूसरे की टीम से हो सकता है विन कर जाओ या हो सकता है लूज भी कर जाओ, बट ग्रैंड लीग की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे तुम्हें थोड़ा यूनिक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन जो मुझे आदर्श ने पूछा था यहाँ पे कि हाउ मेनी ग्रैंड लीग्स यू हैव वन। सो उस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि क्रिकेट में मैंने 1 ही 2 शायद जीते होंगे अभी तक। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फैंटेसी बास्केटबॉल, सो वहां पे फैंटेसी बास्केटबॉल में मुझे 23 to 24 टाइम्स में रैंक 1 आया है और बाकी टाइम्स में मैं टॉप 5 में रहा हूँ 6-7 या 8-10-12 बार, ठीक है। सो बहुत ईजी था ये प्रोसेस। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। इसमें देखो 2 चीज़ थी। पहली चीज़, तुम्हें यूनिक होना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बताया है स्टैट्स निकालो, कहाँ से निकालोगे, लाइनअप सर्च करो, स्टैट्स, लाइनअप, लास्ट के 2 मैचेस का रिकॉर्ड, ठीक है। थोड़ा रिस्क लेना है, रिस्क कॉम्बिनेशन बनाना है, और 5वीं चीज़ सिलेक्शन ऑफ एसपीएन पीपी। यही 5 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बास्केटबॉल खेलते हो या फिर क्रिकेट फैंटेसी खेलते हो। ये 5 चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। चलो अब सपोज करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है हमारा, ठीक है। अगर मैं खुद की बात करूं तो एक आपका इन्वेस्टमेंट प्लान फिक्स होना चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ रखता हूं क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लॉस में चले जाते हैं। ऐसा होता है, ये ट्रेंड करते हैं कि ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा हमेशा खेलो फिक्स अमाउंट पे। मैं खुद की बात करता हूँ, अगर मैंने कहीं पे, मान लो आज मैंने कोई ग्रैंड लीग विन किया हो, ठीक है, मान लो सपोज टैक्स वैक्स कट के मुझे कुछ 70-80,000 मिला है, तो अब मैं क्या करूंगा। अब तुम्हारे मन में क्या चलेगा कि चलो बड़ा वाला स्मॉल लीग खेलते हैं, 3,000 वाला, 4,000 वाला, 5,000 वाला। तो ये क्या होता है ना, ग्रीडीनेस जो आता है ना, फैंटेसी में कभी भी काम नहीं करती है। मैंने चाहे जितने भी ग्रैंड लीग्स विन कर लिए हो, मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान बड़ा ही फिक्स होता है। मैं 500 से 600 के ऊपर करता ही नहीं इन्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं ग्रैंड लीग में इन्वेस्ट करूंगा, मैं 10 से 12 टीम्स या 15 टीम्स भी बना दूं, लेकिन मैं एक स्मॉल लीग में वो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। स्मॉल लीग में खेलता नहीं हूँ ज़्यादा। तो ग्रैंड लीग वालों के ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में यही चीज़ मैं बताता हूँ कि हमेशा तुम्हें वो चीज़ जानना पड़ेगा कि रिस्क लेना है तुम्हें, ठीक है। सो सपोज करो कोई मैच चल रहा है, यहाँ पे लेब्रॉन जेम्स है उस मैच में, स्टीफन करी है उस मैच में, 2 बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, उनका मान लो क्रेडिट 20-20 है, तो उन दोनों को तुम लेके क्या करोगे, एसपीएन पीपी करो। मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों में से किसी एक को लेकर जाऊंगा, ठीक है। मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। हो सकता है सेकंड वाले में लेब्रॉन को मैं ले लूँ, यहाँ पे मैं करी को ड्रॉप कर दूँ। तो होगा क्या यहाँ पे, पहले कॉम्बिनेशन में करी को लेकर जाऊंगा कैप्टन, लेब्रॉन को मैं ड्रॉप कर दूंगा। और मान लो लेब्रॉन मेरा 20 क्रेडिट्स में है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि 20 क्रेडिट्स में मैं 2 प्लेयर या फिर 2 से ज्यादा, अगर 3 प्लेयर आ जाएं तो 20 क्रेडिट्स में अगर तुम्हें 3 चीज मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। लेब्रॉन अकेला आपको 50 पॉइंट देगा, लेकिन उस 50 पॉइंट की जगह अगर आप 3 बंदे लोगे 22 या 25 क्रेडिट्स में, जो आपको 50 के ऊपर दे, तो आपके लिए बेटर क्या होगा, आप वो 3 बंदे को लो, ठीक है। तो 8 प्लेयर में आपको सिलेक्शन बहुत ही स्मार्टली करना पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इन्वेस्टमेंट प्लान। मैंने बता दिया कि हमेशा इन्वेस्टमेंट प्लान फिक्स रखना चाहिए। इसके बाद मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताऊँ तो पोजीशंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो पोजीशन के बारे में बताता हूँ, हर एक पोजीशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है बास्केटबॉल में, तो उस चीज को आप जान लेते हैं यहाँ पे।
तो वहां जाने से पहले मैं आपको सोच रहा हूँ बताऊं पॉइंट सिस्टम के बारे में। देखो पॉइंट सिस्टम समझना बहुत जरूरी है बास्केटबॉल फैंटेसी में। देखो सबसे पहली चीज, हर एक पॉइंट करने का आपको 1 पॉइंट मिलते हैं वहां पे, ठीक है, ड्रीम 11 पे। उसके बाद बहुत सारे फैंटेसी में शायद यही है पॉइंट सिस्टम। सेकंड चीज, असिस्ट लेने के आपको मिलता है 1.2 एंड रिबाउंड्स के आपको मिलते हैं, सॉरी असिस्ट के आपको मिलता है 1.5 एंड रिबाउंड के 1.2 पॉइंट्स, ठीक है। और सबसे निगलेक्ट जो हम चीज करते हैं वो है स्टील एंड ब्लॉक। एक स्टील के आपको 3 पॉइंट मिलते हैं और एक ब्लॉक के आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। ये चीज बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्व करना कौन सा प्लेयर का क्या स्किल है, क्या स्ट्रेंथ है। उस चीज के लिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हर एक पोजीशन के बारे में, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ना पोजीशंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहला पोजीशन आपके लिए सेंटर सेक्शन होता है, ठीक है। उस सेक्शन पे कौन से प्लेयर खेलते हैं, आप ये चीज सुन लो। उस सेक्शन पे वो सारे प्लेयर खेलेंगे जो थोड़े से हाइट में ज्यादा लंबे हो, ठीक है, हाइट में लंबे। अब देखो ये चीज तो मैं कहानी की तरह लगेंगे, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना जब आप टीम बनाते हो। उनका हाइट ज्यादा होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। सेकंड चीज क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा। अगर मैं सेंटर सेक्शन की बात करूं जो आप कुछ देखते हो, मैंने नोट डाउन किया है प्लेयर्स का नाम। सो उनमें से है निकोला योकिक के बारे में आपने सुना होगा, डेनवर नगेट्स से खेलते हुए, ठीक है। निकोला योकिक के बाद आप देते हैं मॉन्ट्रेज हैरल के बारे में आपने सुना होगा, माइल्स टर्नर के बारे में सुना होगा। ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो सेंटर सेक्शन से खेलते हैं। इनमें एक चीज आपने बहुत कॉमन देखा होगा कि ये लोग बहुत ही ज्यादा इजीली रिबाउंड ग्रैब करते हैं। रिबाउंड के आपको मिलते हैं 1.2 पॉइंट्स, ठीक है। रिबाउंड क्यों करते हैं, हाइट का एडवांटेज, मैंने बोला सेंटर सेक्शन वाले प्लेयर्स। दूसरी चीज क्योंकि रिम के नीचे होते हैं, जो रिम होता है बास्केटबॉल उस रिम के नीचे होते हैं तो इजीली कलेक्ट कर लेते हैं रिबाउंड्स को। तो एक रिबाउंड मतलब 1 पॉइंट जैसा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फैंटेसी की बात कर रहा हूँ तो 1.2 पॉइंट्स इज अ फेयर इनफ पॉइंट्स। अगर आप मैं उसकी चीज की बात करूँ, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, पावर फॉरवर्ड सेक्शन, सेंटर से थोड़ा दूर। जो पावर फॉरवर्ड सेक्शन होते हैं वो सेकंड टॉलेस्ट प्लेयर, जनरली ऐसा ट्रेंड माना जाता है कि जो दूसरे सबसे टॉलेस्ट प्लेयर होते हैं उनको पावर फॉरवर्ड पे दिया जाता है और सेंटर से ज्यादा क्लोज होते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि सेंटर वाले प्लेयर जो सबसे ज्यादा स्कोर कर जाते हैं कभी कभी, तो वहां पे एक सबसे ज्यादा रोल होता है किनका, वो रोल होता है आपका पावर फॉरवर्ड का, जहां से खेलते हैं द ग्रेट एंथनी डेविस। लेब्रॉन जेम्स भी खेला है कभी कभी पावर फॉरवर्ड सेक्शन से और शायद अभी भी खेल रहा है वहां से। ड्रेमंड ग्रीन का आपने सुना होगा नाम, ठीक है। ये सारे प्लेयर्स आपको कहां से दिखते हैं खेलते हुए, फ्रॉम द पावर फॉरवर्ड सेक्शन। असिस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, आपने देखा होगा बहुत टाइम पे जब लेब्रॉन जेम्स और एंथनी डेविस की जोड़ी थी, अभी भी खेलते हैं साथ में, अभी तो फिलहाल इंजरी से बाहर है कुछ प्लेयर्स। तो जब आपने देखा होगा लेब्रॉन जेम्स और एंथनी डेविस का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि ये बंदा इनको असिस्ट करता है। असिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो लास्ट पास देता है। जैसे फुटबॉल में मान लो ए ने बी को पास किया, तो जो बी ने ए को पास किया और ए ने स्कोर किया, तो बी आपका हो गया क्या, असिस्ट मेकर। उसी तरह से सेम गोज इन द बास्केटबॉल, ठीक है। जिस बंदे ने लास्ट पास किया वो हो जाएगा असिस्ट मेकर। तो उस केस में क्या होता है, जो सेंटर के पास होता है पावर फॉरवर्ड प्लेयर्स, तो ऐसे प्लेयर्स आपको असिस्ट ज्यादा देते हैं। तो असिस्ट होता है 1.5 पॉइंट्स आपको मिलता है एक असिस्ट का। तो उस केस में ध्यान रखना ये सारी चीजें। और नेक्स्ट जो चीज मैं बताता हूँ आपको वो है आपके लिए यहाँ से सेंटर सेक्शन हो गया, पावर फॉरवर्ड भी हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ कुछ और सेक्शंस के बारे में, तो वो सेक्शन आपको हो जाएगा स्मॉल फॉरवर्ड सेक्शन, शूटिंग गार्ड सेक्शन और साथ ही साथ पॉइंट गार्ड सेक्शन। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका हो जाएगा पॉइंट गार्ड सेक्शन। सेंटर सेक्शन, पावर फॉरवर्ड, पॉइंट गार्ड, ये 3 प्लेयर्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बास्केटबॉल फैंटेसी में। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसे प्लेयर्स ना आपको रिबाउंड्स ग्रैब करते हैं, असिस्ट मेकर करते हैं और शूटिंग वगैरह तो करते ही करते हैं। तो पॉइंट गार्ड की मैं अगर बात करूँ तो ऐसे प्लेयर्स, हाइट का इनमें कुछ वो ऐसा नहीं होता कि हाइट बहुत ज्यादा होता है या नहीं होता है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं वो बॉल बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। पॉइंट गार्ड वाले प्लेयर्स मोस्टली क्या करते हैं, जब एक साइड से दूसरी साइड जो प्लेयर्स आते हैं, तो ये साइड से वो साइड जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट मोस्टली आप देखोगे कि पॉइंट गार्ड वाले प्लेयर बॉल लेकर आगे जाएंगे। तो ऐसे प्लेयर्स क्या करते हैं ना, कभी कभी बॉल लेकर जाते हैं, उनके पास शूटिंग करने का मौका होता है, 3 पॉइंट शूटिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे प्लेयर क्या कर जाते हैं, वो जेलिन करते हैं बाकी सारे लोगों के साथ। तो पॉइंट गार्ड वाले प्लेयर ऐसा होता है ना कि वो ऑल, जैसे क्रिकेट में होता है ना, हर प्लेयर कोई प्लेयर ऑलराउंडर का रोल है तो वो बैटिंग बॉलिंग सब कर लेता है, ठीक है। उसी तरह बास्केटबॉल में पॉइंट गार्ड प्लेयर जो होते हैं ना, वो आपको बहुत सारे सेक्शन से खेल कर दे सकते हैं और हर एक पोजीशन से वो कंफर्टेबली शूट आउट कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा डोनोवन मिचेल, ठीक है, कहाँ से खेल रहा है, पॉइंट गार्ड से खेल रहा है। डेमियन लिलियर्ड कहाँ से खेलता है, पॉइंट गार्ड से खेलता है। हाइट उतना ज्यादा नहीं है लेकिन शूटिंग बहुत ही अच्छा है। जा मोरांट का नाम आपने सुना होगा, वो भी कहाँ से खेल रहा है, रसेल वेस्टब्रुक कहाँ से खेल रहा है। तो ये सारे प्लेयर्स आपको जनरली आपको दिखते हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से। अब मैं आगे नेक्स्ट में आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। सो गाइज एज आई टोल्ड यू, लाइक ये वाला वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट वीडियो रख रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट प्लान देख लिया। सेकंड चीज़ हमने देख लिया क्या, सेकंड चीज़ देखा हमने प्लेयर पोजीशंस के बारे में देख लिया। तीसरी चीज़ देख लिया हमने क्या,
किस तरह से हमें प्लेयर को रोटेट करना है, वो सारी चीज़ आपको मैंने बताई। अब चलो कुछ और चीज़ें बताता हूँ। डिफरेंस बिटवीन अ ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग क्या होता है। स्मॉल लीग में आप क्या करते हो, रिस्क कम लोगे, ठीक है। ग्रैंड लीग में क्या होता है, जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं। एज दे से दैट द मोर यू टेक द रिस्क द मोर रिवॉर्ड इज वेटिंग फॉर यू। हो सकता है यहाँ पे आप लूज भी कर जाओ, लेकिन उसी लूज में क्या करोगे, आप विन भी कर जाओ। मैं अपने खुद की आपको स्टोरी बताता हूँ। एक मैच था शायद तुर्किश बास्केटबॉल लीग का था, ठीक है, कुछ शायद 2 साल पहले की बात है। सो वहाँ पे क्या होता है ना, मैंने बहुत सारी 11 टीम्स बनाई थी और सब में रिस्क लिया था मैंने। हर एक मैच में हर एक टीम्स में रिस्क लिया था। हुआ क्या था, अब मेरा 10 टीम जो था ना वो सारा विनिंग जोन से बाहर था और एक जो टीम था वो रैंक 1 पे आ गई थी। उसमें मैंने क्या किया था, पहली चीज मैंने बताई, सेंटर सेक्शन को पोजीशन को पकड़ो, तुम पॉइंट गार्ड को पकड़ो, सेंटर सेक्शन को पकड़ो, पावर फॉरवर्ड को पकड़ो। ये 3 पोजीशन को मैंने प्लेयर को लिया। सेंटर सेक्शन का जो प्लेयर था उसको मैंने पिक करके एसपी बनाया, ठीक है। अब देखो सेकंड चीज मैं बता दूं, सिलेक्शन ऑफ एसपी आप किस तरह से करो स्मॉल लीग में। स्मॉल लीग में आप उन्हीं प्लेयर्स को बनाओ जिन पे सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन परसेंट देखो, और दूसरी चीज तुम खुद के ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व करो कि कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसी को तुम लेकर जाओ, ठीक है। सपोज करो क्रिकेट का मैच है, ठीक है ना, लास्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए हैं, तो 3 विकेट का हो गया 75 पॉइंट्स और प्लस और जो पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, उस नेक्स्ट मैच में आप चाहो तो उसको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, ठीक है। सेम गोस फॉर बास्केटबॉल। सपोज करो लेब्रॉन जेम्स ने लास्ट मैच में ड्रीम 11 पॉइंट्स 50 दिए आपको, तो अगले मैच में भी आप 50 लेकर जा रहे हो, उसको एसपी करके सेफ जा सकते हो। यानी स्मॉल लीग में सेफ जाओ। ग्रैंड लीग की बात करता हूं मैं अब, ठीक है। ग्रैंड लीग की बात सुनना बहुत ध्यान से। ये शायद एनबीए के मैचेस में काम ना करे, एनबीए में शायद ये काम नहीं करे, क्योंकि एनबीए में जो सबसे मैक्सिमम प्लेयर स्कोरर होते हैं वही जनरली स्कोर करते हैं। लेकिन बाकी जो लीग्स है, यूरो लीग, टर्किश लीग, पॉलिश लीग, यूरो कप के मैचेस, एबीए लीग के मैचेस और वुमेन्स एनबीएल के मैचेस, ऐसे एन नंबर ऑफ जो लीग्स है बास्केटबॉल में, उसमें 2 चीज बहुत ध्यान से रखना। पहली चीज देखो, हमें 8 प्लेयर का सिलेक्शन करना होता है बास्केटबॉल में, 6 प्लेयर सेफ पिक करो। बाकी जो 2 प्लेयर्स है ना, अगर तुमने 11 कॉम्बिनेशन बनानी है तो जो बाकी जो सेकंड 2 प्लेयर्स दैट यू आर लेफ्ट विद, ट्राई टू टेक रिस्की वंस। यू हैव टू पिक द रिस्की प्लेयर्स जिनका सिलेक्शन कम हो। तो मैंने जो बताया आपको प्रीवियस, जो मैंने जो ग्रैंड लीग बहुत 2 साल पहले वाली जो मैं बता रहा था, वो जनरली ऐसा केस बहुत कम होता है, बट ऐसा हो जाता है कि आप जो रिस्क लोगे वो रिवॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। मुझे कंसिस्टेंट भी मिला है इसमें, कभी कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन हाँ ये चीज मैं आपको शेयर करना चाहता था। तो उसमें क्या किया था, जो सेंटर मैंने एसपी किया था ना, उनका परसेंटेज सिलेक्शन ही 1% था। तो एक तो उसमें बंदों किसी ने सेलेक्ट किया नहीं था बंदे ने, ठीक है। सेकंड चीज, अब वो 1% में भी मैंने एसपी कर दिया था और वो प्लेयर अच्छा कर गया, ठीक है। लकली वो प्लेयर खेला और अच्छा कर गया, ठीक है। तीसरी चीज, चलो यहाँ पे आ गया हमने एसपी सिलेक्शन के, आपको रोटेशन करना होगा ग्रैंड लीग में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लेब्रॉन जेम्स को हर टीम में एसपी करके जा रहे हो, या हर टीम में आप स्टीफन करी को करके जा रहे हो, या फिर मैं यूरो लीग की बात करूं तो वहां पे आप हर टीम में माइक जेम्स को लेकर जा रहे हो, हर टीम्स में आप एलेक्स शेवेड को लेकर जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको रोटेशन करना है। किसी टीम में आपको बोलम्बोई को कैप्टन बनाना है, किसी टीम में आप लेकर जाओगे शिंगेलिया को कैप्टन बनाना है, ठीक है। तो एक मैच में आप कम से कम 5 प्लेयर्स एसपी अपना सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और उसी 5 प्लेयर्स को 11 टीम्स में रोटेट करते जाओ, ठीक है। कहीं पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, कहीं पे इनका बनाओ, ठीक है। इस तरह से करो, ठीक है। ये शायद फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए, रिजल्ट आपका बेटर हो सकता है। बाकी चीजें पे आते हैं। लाइनअप्स कहां से लाएं, लाइनअप्स के लिए मैं बताऊं, एनबीए के लिए रोटोवायर है। रोटोवायर बेस्ट एप्लीकेशन है। प्रो बॉलर्स करके एक वेबसाइट है, ठीक है ना, proballers.com वेबसाइट है, वहां पे आपको हर प्लेयर का स्टैट्स मिल जाता है। उसके अलावा बास्केटबॉल 24 एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट भी है इनका, वहां पे आपको पिछले मैंने बोला 2-3 मैचेस के स्टैट्स मिल जाते हैं। तो देखो, ग्रैंड लीग की टीम अगर बनाना है, तो मैं स्मॉल लीग की टीम के बारे में बता दिया, सेफ कॉम्बिनेशन जाओ, ठीक है ना। 8 प्लेयर्स लेने हैं, 8 में से 7 प्लेयर आप सेफ लेकर जाओ, या फिर 8 के 8 सेफ लेकर जाओ, ठीक है। एसपीपी भी सेफ वाला ले जाओ। अब ग्रैंड लीग के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया आपको कि एसपीपी का सिलेक्शन बता दिया। अब देखो वहां पे होता क्या ना, ग्रैंड लीग जो है, देखो बहुत ही सिंपल सी, देखो मैंने फैंटेसी में ऑलमोस्ट मेरे 6 साल ऑलमोस्ट हो गए होंगे, ठीक है ना, और मैं ये फ्री टाइम पे खेलता हूँ। और कभी कभी मैं आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएगा, मैंने फैन कोड पे भी आर्टिकल्स लिखा है बहुत सारा, और कुछ मैचेस का मैं अभी भी लिखता हूँ। तो आप फैन कोड पे जाकर बास्केटबॉल आर्टिकल्स मेरे पढ़ सकते हो, वहाँ पे कुछ मैचेस का मैंने शॉर्ट रिव्यूज लिखता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ देख सकते हो। बाकी देखो यहाँ पे 2 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप ग्रैंड लीग खेलो ना, तो एक चीज़ समझ लो कि ये एक दिन में आप विन नहीं करोगे। अब ऐसा नहीं कि हर दिन आप ग्रैंड लीग विन कर रहे हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं एक दिन में 3 ग्रैंड लीग विन किया था, और वो शायद सिर्फ एक बार हुआ है। तो ऐसा नहीं कि तुम एक बार विन करो तो हमेशा जीतते ही रहोगे। हो सकता है वो नेक्स्ट ग्रैंड लीग आपका 1 महीने बाद आए, लेकिन प्रोसेस इज द सेम प्रोसेस, ठीक है। यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। करना क्या है, सिलेक्शन ऑफ 8 प्लेयर्स करना है, ठीक है।
6 प्लेयर्स सेफ लेने हैं, 2 प्लेयर्स रिस्क के लेकर जाने हैं, एंड द 2 प्लेयर्स विच आर लेस सेलेक्टेड इनको लेकर जाना है। एसपी यू हैव टू चूज एटलीस्ट 5 एसपी ऑप्शंस एंड ट्राई टू रोटेट देम इन योर 11 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये एक टिप था। नेक्स्ट चीज, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ग्रैंड लीग एक दिन में नहीं आता है। एटलीस्ट क्रिकेट से बहुत ज्यादा ये सेफ है, और मैं कहूँगा क्रिकेट से बहुत ज्यादा ईजी भी है फैंटेसी बास्केटबॉल। क्यों? 8 ही प्लेयर चूज करना है आपको, और पता है शायद एक ट्रेंड आपको एनालाइज करने पे पता चल जाता है। ठीक है, क्रिकेट में यार यू डोंट नो लाइक कब क्या हो जाए। ठीक है ना, मुझे पता है, देखो अभी भी हम क्रिकेट खेलते तो विराट कोहली को कैप्टन करते, जबकि मुझे पता है कि वो 2 साल से स्कोर नहीं कर पा रहा है, फिर भी वी हैव वो चीज। और इंडिया वाले मैचेस ना मत खेलो, ठीक है, वो कॉन्टेस्ट 1 करोड़ वाला आता है, वो खेल सकते हो, चलो ठीक है, बट इंडिया वाले मैचेस मत खेलो फैंटेसी में। क्यों होता है ना, क्योंकि तुम्हारा अंदर से ये लगता है यार इंडिया वाले मैचेस हैं तो भाई चलो ओपनर्स तो मैं ड्रॉप कर ही नहीं सकता हूँ, रोहित शर्मा लेना ही है, ईशान किशन लेना ही है, फिर ऊपर से हमें विराट कोहली लेना ही है। लेकिन तुम अदर वे राउंड अगर सोचोगे ना, अगर तुम इंडिया टीम का नहीं सोच के देखोगे तो तुम चाहोगे यार रोहित शर्मा आउट हो जाए, तो ऐसा हम सोच नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया वाले मैचेस स्किप ही कर दो तो ज्यादा बेटर रहता है, या फिर खेलो तो थोड़ा दिल दिमाग वो सब चीज छोड़ के कि इंडिया को सपोर्ट नहीं करता। मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि रोहित शर्मा 0 पे आउट हो जाए। इवेंचुअली ऐसा हो गया था, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ी ऐसा। सो ये सारी चीज ध्यान में रखो, और इंडिया वाले मैचेस अवॉइड ही करो तो बेटर है। चलो बैक टू फैंटेसी बास्केटबॉल। फिलहाल देखो सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। अब देखो अगर तुम्हें टीम बनाना है यहाँ पे, तो जैसे मैंने बोला ग्रैंड लीग इज इक्वल टू मोर रिस्क एंड मोर रिवॉर्ड। ठीक है, चलो मान लो आज कोई मैच है, सपोज यूरो लीग का एक मैच है, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। अब करोगे क्या, मैं बताता हूँ मेरा प्रोसेस क्या होता है। मैंने क्या करना है, नंबर 1 क्या करना है, मैं जाता हूँ बास्केटबॉल 24 पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे या वेबसाइट कोई भी जाओ, लास्ट के मैं 3 मैचेस का रिकॉर्ड देखता हूँ, दोनों टीम्स का मैं रिकॉर्ड देखता हूँ। मैं खुद के जो आर्टिकल लिखता हूँ फैन कोड पे, उसको मैं कभी कभी देख लेता हूँ। ठीक है, तो लास्ट के 3 मैचेस का मैं देखता हूँ कि यार कौन सा बंदा कैसा खेल रहा है, वो चीज़ मुझे वहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ से आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। चलो वहाँ से हमने की पॉइंट्स देख लिया भाई, चलो हाँ, क्योंकि मैं बताऊँ रिस्पेक्टिव ऑफ मनी, तो अगर तुमने पैसे लगाए हैं तो खुद भी 10 से 15 मिनट दो और सेलेक्टेड मैचेस खेलो। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। बाहर मैचेस का आप डेटा ऐसे नहीं देख सकते हो, सारा मैचेस खेलोगे तो तुम्हारा भी टाइम खराब होगा। लॉस इज वेटिंग फॉर यू इन दैट केस। ठीक है, प्रॉफिट में रहना है तो यू हैव टू प्ले सेलेक्टेड मैचेस एंड फोकस ऑन योर स्किल्स एंड रादर देन जस्ट गोइंग एंड ट्रस्टिंग ऑन एनीबॉडीज टेलीग्राम चैनल। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, थोड़ा टाइम दे दो वहाँ पे। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गया। मैंने क्या किया, मैंने बास्केटबॉल 24 से पिछले 3 मैच का स्टैट्स देखा है, 2 मैच का ही देख लो कौन सा प्लेयर कैसा कर रहा है। एसपीपी भी आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, नोट डाउन कर लिया 5, चलो ये मेरा बेस्ट प्लेयर होगा, इसको मैं एसपीपी भी रोटेट करूंगा। आ जाते हैं अब टीम कॉम्बिनेशन पे। चलो जरूरी नहीं कि तुम 100 क्रेडिट्स वाली टीम बनाओ, तुम्हारे पास 100 रुपए होते हैं, 100 क्रेडिट्स होते हैं ड्रीम 11 में। जरूरी नहीं कि आप 100/100 पूरा यूज कर लो, हो सकता है 97 में आपका टीम बन जाए। ठीक है, और शायद वो 97 वाली टीम ही ग्रैंड लीग विन कर जाए। होता क्या है ना, ग्रैंड लीग वही लोग विन करते हैं जिनका कॉम्बिनेशन यूनिक होता है। मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में जब विन किया है तो मेरा जो टीम बना है वो 96, 97, 98 के अराउंड क्रेडिट्स में बना, या कभी कभी 100 भी है, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, एसपीपी रिस्की वाला चूज किया है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, डिटेल एनालिसिस होगा, वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको हर चीज़ के बारे में। इस चीज़ को आप फॉलो करके देखो, शायद वो आपके लिए काम कर जाए। ग्रैंड लीग की बात करो, स्मॉल लीग में चलो फिर भी आप सेफ ही जाना है। स्मॉल लीग में भी इन्वेस्टमेंट बड़ा सेफ रखो, सेफ, और ऐसा नहीं कि हर मैच में आपको खेलना है। तो ये सारी चीज़ें एज अ फैंटेसी गाइड जो मैंने इतने दिन तक इस चीज़ में रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको बता दूँ ये चीज़। तो आई होप यू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।